नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में रविवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना में करंट लगने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। ये घटना जिला मुख्यालय से करीब 42 किलोमीटर दूर बीजावार पुलिस थाना अंतर्गत महुआ झाला गांव में हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्माओं को शांति और परिजन को ये गहन दुख सहन करने की शक्ति दे। और वहीं बीजावर पुलिस थाना प्रभारी मुकेश सिंह ठाकुर ने बताया कि महुआ झाला गांव में एक शौचालय का निर्माण किया जा रहा था। इसके लिए सेप्टिक टैंक बनाया गया था और उसके ऊपर लेंटर की छत डाली दी गई थी। उन्होंने बताया कि सुबह इस छत पर लगी सेटिंग को हटाने के लिए एक व्यक्ति सेप्टिक टैंक में उतरा और टैंक में रोशनी के लिए लगाई गई लाइट से अचानक करंट फैल गया और वह उसकी चपेट में आ गया। इस व्यक्ति को बचाने के लिए उसके परिवार के 5 अन्य लोग भी एक एक कर सेप्टिक टैंक में उतर गए और वो भी करंट की चपेट में आ गए, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। और वहीं विश्व जनसंख्या दिवस पर बढ़ती आबादी को देखते हुए कठोर कदम उठाए जाने की मांग तेज हो गई है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति की चर्चा है। इसी बीच मंदसौर जावरा से भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता ने फिल्म अभिनेता आमिर खान को लेकर विवादित बयान दिया है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कदम उठाने की मांग करते हुए सुधीर गुप्ता ने कहा कि भारत की आबादी को असंतुलित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ है। ये देश का दुर्भाग्य है। सुधीर गुप्ता ने कहा कि आमिर खान की पहली पत्नी रीना दत्ता 2 बच्चों के साथ दूसरे किरण राव कहां भटकेंगी। बच्चे के साथ उसकी चिंता नहीं है, लेकिन दादा आमिर तीसरी की खोज में जुट गए। ये संदेश एक हीरो का है। उन्होंने आगे कहा कि ये जो दुनिया कहती थी कि अंडा बेचने के अलावा ज़्यादा कुछ अकल नहीं, इतना ही करें तो ज़्यादा ठीक है। भाजपा सांसद ने कहा कि बहुत ही स्पष्ट है कि आखिरकार हमें एक न एक दिन तो विचार करना पड़ेगा। मैंने देखा कि भारत की 1 इंच भी भूमि नहीं बढ़ी और आबादी 140 करोड़ तक पहुंच गई है। इस पर ना तो शुभकामनाएं बनती है और ना बधाई बनती है। अगर पीछे पलटकर देखें तो जो भारत का बंटवारा हुआ था उसमें पाकिस्तान के हिस्से में जमीन ज़्यादा गई थी, लेकिन जनसंख्या कम गई थी। और वहीं मध्य प्रदेश में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। ऐसे में प्रदेश में 12 से 14 जुलाई तक कोरोना की वैक्सीन टीका अभियान के तहत नहीं लगेगी। हालांकि जिले में उपलब्ध स्टॉक से वैक्सीन लगाने के सत्र आयोजित कर सकेंगे। इस संबंध में राज्य टीकाकरण अधिकारी संतोष शुक्ला ने सभी सीएमएचओ और जिला टीकाकरण अधिकारियों को निर्देश भेजे हैं। इसमें लिखा है कि राज्य सरकार की तरफ से जिलों को वैक्सीन नहीं भेजी जाएगी। 12 जुलाई की स्थिति में जिले पर उपलब्ध स्टॉक के अनुसार वैक्सीन के सत्र आयोजित करें। निर्देश के अनुसार 13 जुलाई को नियमित टीकाकरण के सत्र आयोजित होंगे। इसके अलावा सभी जिले 12 से 14 जुलाई के बीच गर्भवती माताओं को कोविड-19 टीका लगाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भेजी गई गाइडलाइंस के अनुसार स्टाफ को प्रशिक्षित करने का काम पूरा करें और सभी जिलों को इस दौरान वैक्सीन के कोल्ड चेन उपकरणों और वैक्सीन वाहनों को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रखरखाव का कार्य किया जाए। साथ ही कोल्ड चेन फोकल पॉइंट स्तर पर उपलब्ध कोविड-19 वैक्सीन का सत्यापन रिकॉर्ड के अनुसार करने को कहा गया है। बता दें, राज्य में अब तक 2,39,34,746 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें से 2,01,43,708 लोगों को पहला डोज और 37,91,038 लोगों को दूसरा डोज लगा है। और वहीं कोरोना काल में ट्यूशन फीस ही वसूलने और स्कूल नहीं खोलने के सरकार के फैसले के विरोध में राज्य भर में प्राइवेट स्कूलों की हड़ताल की घोषणा की गई है। सरकार के फैसले के विरोध में सागर में भी सभी प्राइवेट स्कूल सांकेतिक हड़ताल करेंगे।
हड़ताल के दौरान 12 जुलाई को ऑनलाइन क्लासेस बंद रखी जाएंगी, लेकिन 13 जुलाई से रोजाना की तरह ऑनलाइन क्लासेस लगाकर विद्यार्थियों को पढ़ाई कराई जाएगी। सोसाइटी ऑफ एजुकेशनिस्ट एंड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि शनिवार को संगठन की कोर समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 12 जुलाई को विरोध में सांकेतिक हड़ताल की जाएगी। इस दौरान सिर्फ 12 जुलाई को ही ऑनलाइन क्लासेस बंद रहेंगी और वहीं 13 जुलाई को पूर्वानुसार क्लासेस लगेंगी ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। आता साटा प्रथा के कारण एक महिला की जान जाने के बाद मध्य प्रदेश में एक कुप्रथा के चलते महिला की जान जाते जाते बची। मामला गुना जिले का है। यहाँ में झगड़ा प्रथा की आड़ में युवक ने अपनी पत्नी को ही बेच दिया। युवक खरीदारों से पहले ही 50,000 एडवांस ले चुका था। पत्नी को उन्हें सौंपने पर और रुपए मिलने थे। जब पत्नी ने खरीदारों के साथ जाने से इनकार किया तो उसकी जान लेने की कोशिश की गई। साथ ही सास ससुर और पति ने उसे कुएं में फेंक दिया। गांव के चौकीदार ने महिला को बचाया। घटना गुना के मृगवास थाना क्षेत्र के गांव सगोरिया की है। महिला का मायका चंचोड़ा थाना क्षेत्र के गांव कोलंबे में है। उसकी शादी बचपन में ही सगोरिया निवासी गोपाल गुर्जर से हो गई थी। 5 साल पहले ही वह बालिग होने पर ससुराल पहुंची थी। और वहीं बिलासपुर में संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण संविदा अवधि के गणना सेवाकाल अवधि में करण समेत 12 मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी संघ 15 जुलाई से रायपुर डगनिया स्थित मुख्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हर दिन अलग अलग क्षेत्र के 3 प्रमुख पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। बिलासपुर के पदाधिकारी 16 जुलाई को जाएंगे। बता दें कि महासंघ के प्रदेश प्रमाणदात्री की बैठक शनिवार को रायपुर में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एस.के. मजूमदार की उपस्थिति में हुई, जिसमें 15 से 26 जुलाई तक धरने देने का निर्णय लिया गया है। पहले दिन रायपुर, दूसरे दिन बिलासपुर और 19 जुलाई को दुर्ग क्षेत्र के 3 पदाधिकारी शामिल होंगे। इस तरह अंतिम दिन तक इसी तरह हर क्षेत्र के पदाधिकारी पहुंचेंगे। इसके अतिरिक्त आगामी अधिवेशन पर भी चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा और वहीं धरना आंदोलन समाप्त होने के बाद इस पर विचार कर तारीख और स्थान का निर्णय लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ बिजली विभाग कर्मचारी संघ के जिला प्रभारी मनीष कुमार छत्री ने बताया कि 12 मांगों को लेकर संघ कई दिनों धरना करने वाला है। और वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमें वैक्सीन नहीं देगी तो हम क्या लगाएंगे। सीएम ने आगे कहा कि हमें जितनी वैक्सीन केंद्र सरकार ने दी थी वो हमने लगा दी है। हम गुजरात और मध्य प्रदेश की तरह नकली वैक्सीन तो नहीं लगा सकते। भूपेश बघेल ने कहा केंद्र सरकार ने हमें जितनी वैक्सीन दी थी उन्हें हमने लगा लिया है। छत्तीसगढ़ में हम 1 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगा चुके हैं। अब केंद्र सरकार हमें वैक्सीन नहीं देगी तो हम क्या लगाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश और गुजरात की तरह नकली वैक्सीन तो नहीं लगा सकते। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा बीजेपी की आदत है दूसरों पर दोष मढ़ने की। हालांकि हालिया कैबिनेट फेरबदल इसका उदाहरण है। वैक्सीन और लॉकडाउन को खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने हैंडल किया। जब टीकाकरण को धीमा हुआ तो उन्होंने हर्षवर्धन पर दोष लगाया और इस तरह उन्हें जाने दिया गया। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और प्राइवेट अस्पतालों के पास कोरोना की 1.44 करोड़ से अधिक टीके हैं। उसने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अभी तक सभी स्रोतों से 38.60 करोड़ से अधिक टीके मुहैया कराए गए हैं और 11,25,140 वैक्सीन दिए जाने हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई हैं।
रविवार को वह दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि ये पार्टी हाईकमान किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है तो वह इसके लिए तैयार है। सोनिया गांधी के निवास 10 जनपद में प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद बघेल ने कहा कि उन्होंने हाईकमान के कहने पर ही छत्तीसगढ़ के सीएम पद की शपथ ली थी। अगर हाईकमान कहेगा तो वह पद छोड़ने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से नहीं, महासचिव प्रियंका गांधी के साथ हुई है। 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाने की शर्त को लेकर चल रही अटकलों पर बघेल ने कहा कि हाईकमान ने मुझे शपथ लेने को कहा था, इसलिए मैंने ली। जब वो कहेंगे कि कोई और मुख्यमंत्री बनेगा तो ऐसा ही होगा। इस तरह के समझौते गठबंधन सरकार में होते हैं। और वहीं जनपद के बाहर पत्रकारों से चर्चा में बघेल ने कहा कि वह अगले साल उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। और वहीं भूपेश ने कहा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास 2/3 बहुमत है। मैंने प्रियंका गांधी जी से मुलाकात की, अब पीएल पुनिया जी से मिलना है। अगर हाईकमान मुझे आने वाले यूपी चुनाव में जिम्मेदारी देता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। छत्तीसगढ़ के 58 गांवों में आज से खेती किसानी पर लगेगी रोक। जानिए ये बड़ी वजह। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के 58 गांवों में आज से खेती किसानी का काम नहीं होगा। रेलवे ने किसानों से अधिकृत भूमि पर खेती नहीं करने को कहा है, जिसके चलते जिले के 58 गांवों में खेती का काम पूरी तरह से बंद है। दरअसल रेल कॉरिडोर के तहत अधिकृत भूमि पर खेती के लिए रोक लगाई गई है। बता दें कि गेवरा रोड पेंड्रा रेल कॉरिडोर में कोरबा जिले के 58 गांव शामिल हैं। 15 दिनों के भीतर पटरी बिछने का काम शुरू होगा। दिल्ली पहुंचे सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से की मुलाकात, जिसके चलते जिले के 58 गांव में खेती किसानी का काम नहीं होगा। बता दें कि लंबे समय से काम अटका हुआ है, वहीं अब खेती पर रोक लगाई गई है। उम्मीद है कि अब काम में तेजी आएगी। वैसे तो डॉल्स बच्चों के लिए सबसे पसंदीदा खिलौना में शामिल है, लेकिन जब बात भूत प्रेतों की आ जाती है तो ये ही सबसे ज़्यादा डरावने लगने लगती है। तो सोचिए क्या हो अगर आप एक डरावने डॉल्स आइलैंड पर पहुंच जाएं और वहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डरावनी डॉल्स हो। दरअसल मैक्सिको सिटी से 17 मील साउथ में एक छोटा सा आइलैंड है, जिसका नाम ला इस्ला डे ला म्यूनिकास है, लेकिन अब ये डॉल्स आइलैंड के नाम से जाना जाता है। क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट।
हजारों की संख्या में डरावनी डॉल्स पेड़ से लटकी देखी गई थी। और इस आइलैंड को तैरता हुआ बगीचा भी कहा जाता है, जिसे मैक्सिको में चिनमपा भी कहा जाता है। इस आइलैंड पर लटकी हुई टूटी फूटी डरावनी हजारों डॉल्स के पीछे की कहानी भी काफी डरावनी है। कहा जाता है कि सेंटाना बुरेरा नाम का एक व्यक्ति अचानक अपने परिवार को छोड़कर अकेला ही इस आइलैंड पर रहने के लिए आया था। और सेंटाना के आने के बाद कुछ लोग इस आइलैंड पर घूमने आए थे, जिनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। तभी उस बच्ची की मौत आइलैंड के किनारे डूबने से हो गई थी। बच्ची की मौत जिस जगह हुई थी, सेंटाना को उसी जगह एक डॉल तैरती हुई नजर आई। कहा जाता है कि सेंटाना को महसूस हुआ कि उस डॉल में उस बच्ची की आत्मा है, जिसकी यहाँ डूबने से मौत हुई थी। सेंटाना उस डॉल को पेड़ पर लटका देते हैं और इसी तरह ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। उन्हें रहस्यमय तरीके से आइलैंड के किनारे टूटी फूटी और डरावनी डॉल्स मिलती रही और वो उन सभी डॉल्स को पेड़ पर लटकाते रहे। इसी तरह इस आइलैंड पर आज हजारों की संख्या में डॉल्स लटकी हुई मिलती हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सेंटाना इस आइलैंड पर करीब 50 साल तक रहे थे और साल 2001 में रहस्यमय तरीके से उनका शव पानी में तैरता हुआ मिला था। और 1990 में एक्सोचिमिल्को कैनल्स की सफाई के दौरान जब कुछ लोग यहाँ पर आए तो वो हैरत में पड़ गए। इसके बाद मीडिया में इसकी बातें होने लगी और लोगों को इस आइलैंड पर आना जाना शुरू हो गया था। फिलहाल ये आइलैंड अब टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, लेकिन रात होने से पहले सभी यहाँ से चले जाते हैं। लोगों का कहना है कि रात के समय इन डॉल्स के फुसफुसाने की आवाजें आती हैं और ऐसा लगता है कि पेड़ पर लटकी ये डॉल अपनी डरावनी आंखों से सब कुछ देख रही है। विजुअल लाइव आर्यन। देश में कई भूतिया जगह है जहां लोग जाने के नाम से ही कतराने लगते हैं। ऐसी ही एक जगह है मौत की खदान। मौत की खदान यानी लांबी देहर माइंस, जो कि उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है। इसे उत्तराखंड की सबसे डरावनी और खतरनाक जगह माना जाता है। यह खदान अब खंडर बन चुकी है। आखिर क्यों लोग वहां जाने से कतराते हैं, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। टूरिस्ट अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ऊबकर शांति और नेचर के बीच रहने के लिए उत्तराखंड तो आते ही हैं। साथ ही एडवेंचर लवर्स भी यहाँ पर ट्रैकिंग, हाइकिंग, वाटर राफ्टिंग जैसी कई मजेदार एक्टिविटी करते हैं। लेकिन पहाड़ों की इस खूबसूरती के बीच एक ऐसी जगह भी है जहाँ लोग जाना तो दूर, उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं। इस जगह के बारे में अगर आप जानेंगे तो शायद सहम जाएंगे, क्योंकि ये उत्तराखंड की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड में मसूरी से कुछ किलोमीटर दूर लंबी देहर खदान की। बताया जाता है कि इस जगह के कुछ किलोमीटर तक लोगों को दहशत और डर का एहसास होता है। कई भूतिया और डरावनी कहानियाँ इस खदान से जुड़ी हुई हैं, जो लोगों को इस ओर कदम बढ़ाने से रोक देती हैं। आसपास के लोग अक्सर नए टूरिस्ट को यहाँ न जाने की चेतावनी देते हैं और वे प्रचलित कहानियाँ भी सुनाते हैं। बता दें कि इस जगह पर कई हॉरर फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग की गई है। अब वहाँ के किसी भी व्यक्ति से लंबे देहर का रास्ता पूछेंगे तो वो दहशत में आ जाएगा और वो आपको वहाँ जाने से मना करेगा। कहानी साल 1990 की है। बताया जाता है कि उस समय यहाँ माइनिंग चल रही थी और हजारों की तादाद में मजदूर खदान के अंदर काम कर रहे थे। लेकिन माइनिंग की गलत प्रक्रिया के चलते करीब 50,000 मजदूर खदान में दबकर मर गए। वहाँ जो मजदूर इस खदान के पास थे, उन्हें लंग्स की बीमारी हो गई और वे खांस कर मर गए। ये भी कहा जाता है कि सभी मजदूरों को खून की उल्टियाँ हुई थी और हजारों मौतों के बाद लंबी देहर माइंस मसूरी की सबसे खतरनाक जगह बन गई। उस भयानक हादसे का एहसास आज भी वहाँ जाने वाले लोगों को होता है। कईयों ने बताया कि वहाँ का माहौल इतना नेगेटिव लगता है मानो जीने का कोई मकसद ही ना बचा हो। लोकल लोगों ने बताया कि लंबी देहर चूना पत्थर की माइंस हुआ करती थी
अंग्रेजों के जमाने में चल रही इन खदानों को सन 1900 में सील कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि इन खदानों के पास जाने वाले लोगों को अक्सर चीखें और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कोई चिल्लाते हुए बचाने की गुहार लगाता है तो कभी मदद की अपील करता सुनाई पड़ता है, लेकिन आसपास दिखाई कोई नहीं देता। स्थानीय लोगों का कहना है कि उस जगह के पास हर साल हादसों की संख्या बढ़ने लगती है। यही वजह थी कि माइंस को बंद कर दिया गया। यहाँ पर महज 20 लोग रहते हैं और उनके मुताबिक इस जगह पर आत्माओं का वास है, जो कि चीखती चिल्लाती और रोती रहती हैं। लोगों ने बताया इस खदान के सामने से गुजरने वाला या तो मौत के मुंह में जाता है या फिर उसका भयंकर तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। फिलहाल लंबे देहर माइंस के आसपास अब पेड़ उगाए हैं, जिनसे खदानें ढक चुकी हैं। सामने से दिखाई नहीं पड़ती। अब वे जगह जंगल बन चुकी है। हालांकि अभी भी लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं और अक्सर यहाँ हादसे भी होते रहते हैं। यही वजह है कि रात में कोई भी इस इलाके में नहीं आता। बुजुर्ग बताते हैं कि एक समय पर यहाँ पर चुड़ैल का साया रहा करता था। इस वजह से एक्सीडेंट होना आम बात हो गई थी। एक बार यहाँ हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ था। इसकी वजह से आज तक किसी को नहीं पता चल सका है। स्पेशल डेस्क आयरन। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।